ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 23. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் தேர்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 23. கர்தமர் தேவஹூதியின் தேனிலவு. மைத்ரேய உவாச்ச பித்ருभ्यां பிரஸ்திதே சாத்வி பதிமிங்கித கோவிதா நித்யம் பர்யச்சரத் ப்ரீத்யா भवानीव भवं प्रभुं विस्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यथा नित्यं तेजीयां समतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्थां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसपत्युराशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गतया वाचा पीडित कृपया ब्रवीत्. कर्दम उवाच दुष्टोऽहमद्य तव मानविमानधायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितक्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ विभ्रंशितार्तरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि पुंक्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यानरैर्धुरधिकान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणाम् अबला किल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य कदादिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेशद् व्रीडावलोकविलसद्दसिताननाः. देवहूतिरुवाच राद्धम्भत द्विजवृषैतध मोगयोगम् आयाधिपे त्वयि विभो दद वैमि भर्तः यस्थेभ्यधायि समय सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसव सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येतते कृतमनोभवदर्शिताया धीनस्थदीशभवनं सदृशं विचक्ष्व. मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षद्दर्ह्येवा विरचीकरत् सर्वकामदुगं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्द्युपचयोधर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जच्छटङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैकशिपुभिः
कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः ध्वासु विद्रुमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत्पद्मरागाग्र्यैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महार्हैर्हेमतोरणैः हंसपारावतव्रातैस्तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान्मन्यमानैः स्वानदिरुह्यादिरुह्य च विहारस्थानविश्राम संवेशप्राङ्गणाजिरैः यतोपजोषं रचितैर्विस्मापनमिवात्मनः ईतृगृहं तत् पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयं निमज्ज्यास्मिन् ह्रदे भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं धीर्तम् आशिषां यापकं नृणां सा तद्भर्तु समाधाय वच कुवले येक्षणा सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गं च मलपङ्केन संचन्नं शबलस्थनम् आविवेशः सरस्वत्या सरशिवजलाशयं शान्तसरसि वेश्मस्त शतानि दशकन्यकाः सर्वा किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्मकरीस्तुभ्यं शाधीन करवाम किं स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने तदुरस्यै च मानधाः भूषणानि पराग्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननूपुरं श्रोण्योरध्यस्थया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितं सुधता शुभ्रुवाश्लक्ष्णस्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखं यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुपुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत स तां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं
तदारोहयधमित्रहन् तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उत्कचकुमुद्गणवानपीच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्तः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र द्रोणीष्वनङ्गसखमारुतसौभगासु सिद्धैर्नुतोद्युतु निपातशिवस्वनासु रेमे चिरं धनधवल्ललनावरूदी वैस्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररत्ये च सरे मे रामया रतः प्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यशेत चरन् लोकान्यथा निलः किं दुरापाधनं तेषां पुंसामुद्धामचेतसां यैराश्रितस्तीर्थपतश्चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन् रेमे वर्षभूगान्मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं यतीयुशरदः कामलालसयोर्मणाक् तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोधाविधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अत सा सुक्षुवे सद्यो देवहूतिस्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्फलकन्दयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयता लिकन्त्यधोमुखी भूमिं पधानकमनिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं धातुमर्हसि ब्रह्मन्दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यापतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु संसन्ध्य प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे सङ्घोय संसृतेर्हेतुर् असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः
साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 23வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.